एक बार फिर लक्ष्मी जी का दिन आ गया है और आज मैं आपके लिए बहुत कुछ खास लेकर आई हूँ। कुछ ऐसा लेकर आई हूँ जो लक्ष्मी जी को बहुत प्रसन्न करने में आपकी मदद करेगा। क्या है वो? आइए देखते हैं। आज आपको रावण संहिता के कुछ उपाय बताऊंगी जिससे आप धनवान बनेंगे, पैसा आपके पास खुद आएगा। आज आपको बताऊंगी कौन सी गलती करने से माँ लक्ष्मी आपसे दूर हो जाती हैं, पैसा आपकी जेब में टिकना छोड़ देता है। और आज आपको दुल्हन की नई ड्रेस के बारे में बताऊंगी जो आपकी शादी में एक खास फंक्शन में पहननी है। चलिए, वक्त हो गया है आपसे आज का पहला महा उपाय शेयर करने का। क्या कोई भी जरूरी काम पूरा नहीं होता? ऐसे में घर से निकलते समय घर की दहलीज के बाहर ईस्ट डायरेक्शन की ओर एक मुट्ठी आपको घुंगूची, ये इजीली मिल जाता है, रख कर अपना काम बोलते हुए उस पर दम लगाकर पैर रखना है। देखिए आपका काम कैसे होता है। आप सोच रहे होंगे कि लक्ष्मी जी की बात करनी थी, लेकिन ये बीच में अचानक रावण कहाँ से आ गए? आपको तो मालूम है रावण एक बहुत बड़े विद्वान भी थे। रावण ने रावण संहिता में जो उपाय बताए हैं जिनसे लक्ष्मी यानी कि धन की प्राप्ति होती है, आइए आपको बताती हूँ। धन प्राप्ति के उपाय क्या हैं? किसी भी शुभ मुहूर्त में या किसी भी शुभ दिन में जल्दी उठें। इसके बाद किसी पवित्र नदी या किसी भी वाटर बॉडी के किनारे जाएं। किसी शांत स्थान पर वृक्ष के नीचे चमड़े का आसन बिछाएं। आसन पर बैठकर धन प्राप्ति का जाप करें। धन प्राप्ति का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः द्वः द्वः स्वाहा। इस मंत्र का जाप आपको 21 दिनों तक करना चाहिए। मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें। 21 दिनों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में मंत्र का जाप करें। ऐसे ही एक मंत्र सिद्ध हो जाएगा, आपको धन की प्राप्ति जरूर होगी। अब दूसरा महा उपाय सुनिए। अगर किसी को धन मिलने में बार बार रुकावटें आ रही हैं तो उसे ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय 40 दिनों तक किया जाना चाहिए। इसे अपने घर पर ही किया जा सकता है। रोज 108 बार एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्राम क्रीम श्रीम श्रीम मम धन देहे फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने पर कुछ ही दिनों में महालक्ष्मी की कृपा आप पर हो जाएगी और आपके घर में जो धन आने में रुकावटें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। अगर आप 10 दिशाओं से यानी कि चारों तरफ से पैसा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक तरीका बता रही हूँ। फ्राइडे रात में विधि विधान से महालक्ष्मी का पूजन करें। पूजन के बाद सो जाएं और सुबह जल्दी उठें। नींद से जागने के बाद पलंग से उतरना नहीं है, बल्कि जो मंत्र बता रहे हैं इसका 108 बार जाप करना है। ओम नमो भगवती पद्म पद्मावी ओम ह्रीं ओम ओम पूर्वाय दक्षिणाय उत्तराय आशपूर्य सर्वजन वश्य कुरु कुरु स्वाहा। बेड पर मंत्र जाप करने के बाद 10 दिशाओं में 10-10 बार फूंक मारे। जैसे नॉर्थ में 10 बार, ऐसे ही सब तरफ फूंक मारे। इस उपाय से आपको हर दिशा से पैसा आना शुरू हो जाएगा। 8 दिशाएं तो आपको पता ही हैं, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ। 8 दिशाओं के बाद एक ऊपर और एक दिशा नीचे। अगला उपाय ये है, सफेद आंकड़े को छाया में सुखा लें। इसके बाद गाय के दूध में मिलाकर इसे पीस लें। इसका तिलक लगाएं। ऐसा करने पर भी आपका फेम और यश बढ़ता है, पैसा अट्रैक्ट होता है। आपको ऐसा लगता है कि किसी स्थान पर धन गड़ा हुआ है जो आपको मिल सकता है। गड़ा हुआ धन ये मत समझिए जमीन के अंदर है। गड़ा हुआ धन मतलब कोई अपॉर्चुनिटी है जिससे पैसा आ सकता है। तो आपको एक उपाय करना है। क्या उपाय करना है? आपको मंत्र का जाप 10,000 बार करना है कोई अपॉर्चुनिटी के लिए। ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। इससे अपॉर्चुनिटी में जो अटका हुआ पैसा है वो आ जाएगा। इसके लिए आप किसी शुभ दिन, कैसे करना है, किसी शुभ दिन आपको मंत्र का जाप हजारों की संख्या में करना है। मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद जिस स्थान पर आपको लगता है या जिस मीटिंग में आपको लगता है पैसा आएगा, वहां पर आप जाकर इस मंत्र का जाप करेंगे और आपको बेनिफिट्स होने लगेंगे। आपको तो मालूम है दूर्वा घास चमत्कारी होती है। अगर कोई सफेद दूर्वा को गाय के दूध के साथ पीस ले और इसका तिलक लगाए तो ये किसी भी काम में असफल नहीं होते।
महालक्ष्मी जी की तुरंत कृपा प्राप्त करने के लिए एक और उपाय कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको दीपावली की रात तक रुकना होगा। दीपावली, अक्षय तृतीया, होली की रात ये उपाय किया जाना चाहिए। करना क्या है, लिख तो लीजिए। दीपावली की रात में ये उपाय सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। इस उपाय के लिए इसके मुताबिक आपको दीपावली की रात कुमकुम या अष्टगंध से थाली पर जो मंत्र बता रहे हैं वो लिखना है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी महासरस्वती मम ग्रहे अगच्छ अगच्छ ह्रीं नमः। इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इसे साफ जगह पर बैठकर रुद्राक्ष की माला या कमलगट्टे की माला के साथ जाप करें। मंत्र जाप की संख्या कम से कम 108 होनी चाहिए। ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी श्रद्धा के अनुसार आप बढ़ा भी सकते हैं। इस उपाय से आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी। अपामार के बीज को बकरी के दूध में मिलाकर पीस लें, लेप बना लें, इससे तिलक लगाएं। आपकी रेपुटेशन और पैसा दोनों अपने आप बढ़ने लगेगा। अगला उपाय यह है कि आप देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर, यानी कि जो उनके पैसों को संभालने वाले हैं कुबेर, इनकी कृपा से धनवान बन सकते हैं। आपको यहाँ दिए गए मंत्र का जाप 3 महीने तक करना है। रोज मंत्र का जाप 108 बार करना है। मंत्र नोट कर लीजिए। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवाणाय धन धन्याधिपत्य धन धान्य समृद्धि में देही दापय स्वाहा। मंत्र का जाप करते समय अपने पास धन लक्ष्मी कौड़ी रखें। जब 3 महीने हो जाएं तो कौड़ी वहां से हटा दें, जहां पैसे रखते हैं वहां रखें। इस उपाय से जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं आएगी। जानिए 10वां उपाय। आप अगर घर या समाज या ऑफिस के लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं तो बिलपत्र और बिजौरा नींबू लेकर उसे बकरी के दूध में मिलाकर पीस लें। इसके बाद इससे तिलक लगाएं। ऐसा करने पर आकर्षण बढ़ता है, जाहिर है पैसा भी धीरे धीरे आने लगेगा। चलिए बताते हैं आपको आज का दूसरा महा उपाय। क्या बार बार शादी में दिक्कत आती है, रुकावट आती है? शादी वाले दिन से एक दिन पहले एक ईंट के ऊपर कोयले से होने वाले पति या पत्नी का नाम लिखकर ईंट को उल्टा करके किसी सुरक्षित जगह पर रख दें और फिर शादी के बाद उस ईंट को उठाकर किसी पवित्र स्थान पर डाल दीजिए। ऊपर से कुछ खाने का सामान भी रख दीजिएगा। शादी के समय से बाधाएं बाद तक खत्म हो जाएंगी। कभी कभी आप ऐसा भी काम कर देते हैं जिससे माँ लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। इसलिए आपको क्या उपाय करने हैं ये जानना बेहद जरूरी है, लेकिन आपको क्या नहीं करना है ये जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैं बताने जा रही हूं, ध्यान में रखिएगा। दोनों हाथों से सिर नहीं खुजाना चाहिए। अपने हाथों से शरीर की किसी भी अंग को बजाना नहीं चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है थाई पे मारते रहते हैं, नहीं करें। पैरों को हिलाना नहीं चाहिए। मिट्टी, जब कुछ लोगों की आदत होती है पैर हिलाते रहते हैं, नहीं। मिट्टी के ढेलों को नहीं फोड़ें। बुजुर्गों के सामने थूके नहीं। पैर से कुर्सी खींचकर नहीं बैठें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का नाश होता है। महालक्ष्मी पूजन से घर परिवार की साख बढ़ती है। सुबह नहाकर तुलसी सेवन करें, पूजा करें। दीपदान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। गृहस्थ को हमेशा कमल पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। देवी भागवत में कहा गया है कि कमल पर विराजने वाली लक्ष्मी जी की आराधना से इंद्र ने देवराज होने का गौरव प्राप्त किया था। इंद्र ने लक्ष्मी जी की आराधना कमल वासिन्य नमः मंत्र से की थी। ये मंत्र आज भी अचूक है, पर आपको ध्यान ये देना है कि अपने घर ईशान कोण में कमलासन पर मिट्टी या चांदी की माँ लक्ष्मी की मूर्ति को विराज कर श्री यंत्र के साथ मंत्र का पूजन किया जाए और लगातार जाप किया जाए तो जाती हुई लक्ष्मी भी रुक जाती है, बचत शुरू हो जाती है, प्रमोशन मिल जाता है। आपको अपने सिर पर बिलपत्र रखकर 15 श्लोक वाले श्री सूक्त का जाप करना चाहिए। देवी लक्ष्मी के साथ एक दंत मंगल मूर्ति गणपति जी की पूजा की जाती है। पूजा स्थल पर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के पीछे शुभ और लाभ लिखा जाता है। इनके बीच में स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। लक्ष्मी जी की पूजा से पहले भगवान गणेश की फूल, अक्षत, कूक, रौली, दूब, पान, सुपारी और मिठाई से पूजा की जाती है। फिर देवी लक्ष्मी की पूजा भी इस प्रकार ही की जाती है। देवी लक्ष्मी दीपावली से एक दिन पहले अपनी बहन दरिद्रता के साथ धरती पर सैर पर आती हैं।
जिस घर में साफ सफाई और स्वच्छता रहती है वहां माँ लक्ष्मी अपने कदम रखती है, और जिस घर में ऐसा नहीं होता वहां दरिद्रता अपना डेरा जमा लेती है। घर में माँ दादी जो भी बड़ी होती है वो रात के अंतिम पहर से देवी लक्ष्मी का आवाहन करती हैं और दरिद्रता को बाहर करती हैं। इसीलिए कहीं कहीं सूप को सरकंडे से पीटा जाता है और साथ साथ पुराने छाछ में कूड़े पर घर से बाहर कहीं फेंका जाता है। कहीं कड़ियों में फीमेल्स ये बोलती भी हैं, अन्न धन लक्ष्मी घर में पधारो, दरिद्रता घर से भागो भागो। आप भी ये कर सकती हैं, लेकिन रात को धीरे धीरे बोलिएगा, कहीं बगल वाले जग ना जाएं, लड़ने ना आ जाएं। पैसा कमाना है तो लक्ष्मी जी को मनाना ही होगा। रोज दिन में अपने घर के पूजा स्थल में घी का दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी को मिश्री और खीर का भोग लगाइए। हर शुक्रवार लाल या सफेद कपड़ा पहनिए, हाथ में चांदी की अंगूठी या छल्ला धारण करें। उसी समय चावल और शक्कर का किसी योग्य जरूरतमंद को दान करें। इससे ग्रहों की शुभता बढ़ती है। चलिए बात करते हैं तीसरे महा उपाय की। क्या परिवार में कलह खत्म ही नहीं हो रही? वेंसडे को मिट्टी के बने एक शेर को उसके गले में लाल चुन्नी बांधकर और लाल टीका लगाकर माता के मंदिर में रखें और माता को अपने परिवार की सभी समस्याएं बताकर उनसे शांति बनाए रखने की विनती करें। आज मैं आपसे आपके घर के पूजा घर की बात करने चाहती हूँ। कई बार क्या होता है कि गलत पूजा घर की वजह से भी लक्ष्मी जी और देवता आप पर कृपा नहीं बरसाते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप पूजा घर बनाएं तो मैं जो बताने जा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से करना है। घर में पूजा की दिशा पूर्व अच्छी मानी जाती है क्योंकि ईस्ट से सन उगता है और रोशनी आती है। दक्षिण दिशा में पूजा घर का स्थान शुभ नहीं माना जाता। घर में पूजा के दो स्थान नहीं होने चाहिए। पूजा घर एक ही होना चाहिए। इसके अलावा जगह जगह अलमारी टेबल पर देवी देवताओं के चित्र नहीं लगाएं। पूजा घर में पूर्व या पश्चिम दिशा में देवताओं की मूर्ति होनी चाहिए। देवी देवताओं की नज़र एक दूसरे पर नहीं पड़नी चाहिए। पूजा घर के ऊपर या फिर नीचे शौचालय नहीं होना चाहिए। बेडरूम में भी पूजा घर की स्थापना से बचें। पूजा स्थल में कभी भी धन या बहुमूल्य वस्तुएं नहीं रखें। पूजा घर में दीवारों का रंग बहुत डार्क ना हो, सफ़ेद, हल्का पीला या हल्का नीला हो सकता है। पूजा घर का फर्श सफ़ेद या हल्के पीले रंग का होना चाहिए। पूजा घर के पास झाड़ू ना रखें। कूड़ेदान नहीं होना चाहिए। अगर बैठकर पूजा आदि करनी हो तो आप फर्श से पूजा घर को ऊंचा रखें। पूजा घर की सीमा या बाउंड्री आम फर्श से ऊंची होनी चाहिए। कभी भी ज़मीन पर खड़े या बैठकर पूजा ना करें। आसन बिछाएं। मुझे कुछ दर्शकों ने मैसेज और मेल से पूछा कि अजीब सा डर लगता है। अगर आपको भी डर लगता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फैमिली गुरु है ना, मैं आपको वो उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपको किसी भी तरीके का डर अगर है तो वो दूर होगा। ओम या रुद्राक्ष का अभिमंत्रित लॉकेट गले में पहने। घर के बाहर एक त्रिशूल से जड़ा ओम का प्रतीक दरवाजे के ऊपर लगाएं। सिर पर चंदन, केसर या भभूति का तिलक लगाएं। हाथ में मौली बांध के रखें। घर में रात को खाने के बाद सोने से पहले चांदी की कटोरी में देवता के स्थान या किसी दूसरे पवित्र जगह पर कपूर और लौंग जला दें। इससे कई तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। डर को दूर करने वाला बजरंग बली का मंत्र नोट कीजिए। आराम से बोलूंगी ताकि आप नोट कर सकें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं हूं हैं ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत पिशाच साचनी डाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षस दिकम शणे हन हन भंजय भंजय मारय मारय शियाय शियाय महामारेश्वर रुद्रावतार हूँ फट स्वाहा। इस हनुमान मंत्र का 5 बार जाप करने से डर दूर होता है। लेकिन ये वाला उपाय आपको हमेशा किसी पुरोहित की राय से ही करना चाहिए। कभी भी अकेले ना करें। कभी भी किसी के नुकसान के लिए कोई भी उपाय बिल्कुल ना करें। अपनी रक्षा के लिए कीजिए। फेसबुक पर हमारे दर्शक रॉक राजपूत ने हमारे साथ अपनी समस्या शेयर करी है। रॉक राजपूत पढ़ाई में ध्यान लगाने के टिप्स जानना चाहते हैं।
एकाग्रता लगाने के, एकाग्रता को बढ़ाने के 2 बहुत ही अमेजिंग टिप्स आपको दूंगी। पहली बात, अपने घर में जगह के अनुसार डार्ट बोर्ड लगाएं। डार्ट बोर्ड समझते हैं ना, वो जो एक गोला बना होता है और जिस पर आप निशाना लगाते हैं। जब आपकी जिंदगी में आपको सीधे निशाने लगाने आ जाए, जिस नंबर पर चाहे निशाना लगा दें, आपकी एकाग्रता कई गुना बढ़ जाती है। अपने बच्चों को इस गेम के लिए इंस्पायर करें। माइंड फोकसिंग की इससे बढ़िया चीज नहीं है। दूसरी टिप, माँ सरस्वती का ध्यान अगर आप करें, ऐम जो एंग शब्द होता है उसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है ऐम, इसको मन ही मन ध्यान करें। कुछ नहीं तो पढ़ने से पहले 21 बार बोलें और फोरहेड पर आप मोर का पंख हिलाकर अपनी टेबल पर छोड़ दीजिए। सिर्फ ये करने से आपकी एकाग्रता बढ़ती है। ट्राई करके देखिए। आइए बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की। क्या आपका बच्चा बीमार रहता है? हर ट्यूसडे को बच्चे के सिर पर कच्चा दूध 11 बार वार कर, कच्चा दूध लेकर 11 बार वार कर किसी स्ट्रे डॉग को आपको पिला देना है। बच्चा स्वस्थ रहेगा और किसी जानवर का पेट भी भरेगा। लेकिन हाँ, डॉक्टर को साथ में जरूर दिखाते रहें। अब एस्ट्रो स्पेशल का वक्त हो गया है। चलिए आपको वो बताएं जो आपने पहले और कहीं ना सुना हो। क्योंकि हम दुल्हन स्पेशल चल रहे हैं, चलिए आपको स्पेशल टिप देते हैं दुल्हन की मैरिड लाइफ पर। जब आपकी मैरिड लाइफ, आप दुल्हन हो, नहीं दुल्हन हो, या अगर आपको लगता है आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है, इसके लिए 2 काम करें। आपके जो पैर हैं, आपके जो पैर का तलवा है, इसका जो सेंटर है, यहाँ पर एक बहुत खास चक्रा होता है जिसका नाम होता है फुट सोल चक्रा। इस चक्रा को एक्टिव करने पर आप अपने अंदर माँ लक्ष्मी की ताकत को जगाते हैं। आप अपने अंदर प्रॉस्पेरिटी को जगाते हैं, ऐसे समझिए। अब इसको जगाएं कैसे? पैर के तलवे के सेंटर में रोज गुलाब का इत्र, ऑयल बेस्ड जो गुलाब का इत्र होता है, उसको घुमाइए कुछ देर, दोनों पैर के तलवे पर करिए। इसको लगातार 40 से 50 दिन तक कीजिए। आपके पैर के जो तलवे हैं, हम नहीं कहते हैं, ऐसे एग्जाम्पल नहीं देते कि ये लड़की तो लक्ष्मी का रूप बनकर आई, जब से ये पैदा हुई इसके फादर की ग्रोथ हो गई, या ये लेडी तो लक्ष्मी का रूप है, इसके हस्बैंड की तरक्की हुई। तो क्यों लक्ष्मी का रूप बोला जाता है? क्योंकि पैरों में लक्ष्मी है। इसके आते ही घर में लक्ष्मी आ गई। आते ही मतलब कहाँ से आए? चलकर ही आए ना। तो आपके पैरों में जो ये सीक्रेट चक्र होता है ना, ये बड़े कमाल की चीज होती है। इसको जागृत रखिए और अपने अंदर प्रॉस्पेरिटी को जगाइए। अब दुल्हन की ब्यूटी की बात। मैं हर दिन लड़की को सुंदर बनाने वाली टिप दे रही हूँ। इस खास सीरीज में शादी तय होने से लेकर वेडिंग नाइट तक हर फंक्शन में लड़की को कैसे रेडी होना है वो आपको रोज बता रहे हैं। आज देखिए किसका नंबर है। फैमिली गुरु, आज मैं आपको शादी से जुड़े 5वें फंक्शन यानी कि मेहंदी की रस्म के दौरान किस तरह का मेकअप करना चाहिए ये बताने जा रही हूँ। तो दर्शकों जरा ध्यान से देखिए। तो आज हम बात करेंगे कि जब आपकी मेहंदी रात होती है उस दिन आपको कैसा दिखना है। तो आज हम बता रहे हैं कि ऐसा कैसा लुक होना चाहिए आपके। जैसे कि अभी हमने जो लुक क्रिएट किया हुआ है, इनके फेस को बिल्कुल एकदम से नीट एंड क्लीन रखकर इनके फेस पर शार्प कंटोरिंग दी हुई है। शार्प कंटोरिंग इसलिए क्योंकि आपका फेस इस समय फ्यूजन यानी कि मॉडर्न और ट्रेडिशन का संगम लगना चाहिए। तो इस समय फेस के ऊपर जो शार्प कंटोरिंग दी है, साथ में ही जो ड्रेस का कलर है अगर आप देखें तो इट्स लाइक वेरी इंडियनाइज्ड कलर। लाइक इनके जो इस समय ऑरेंज का शेड आ रहा है या रानी कलर का शेड आ रहा है, इवन जो इन्होंने जो एम्ब्रॉयडरी पैटर्न भी चूज किया हुआ है, इट्स वेरी ट्रेडिशनल, लाइक जैसे कहते हैं ना पुराने जमाने का जो स्टाइल होता था। पर इस कलर को जब हमने इस पूरी ड्रेस के साथ अमालगामेट किया है तो बहुत ही फ्यूजन काइंड ऑफ लुक। अब ये खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि संगीत या मेहंदी रात के लिए कितना परफेक्ट लुक है इनका। और जो फेस के ऊपर पहले अगर मेकअप का कंप्लीट लुक लेते हैं तो फेस के ऊपर जो आईज है, आईज पे जैसे जो इनके जो लुक है हमने दिया है, इट्स वेरी वेरी लाइक यू कैन से फ्यूजन। लाइक इनकी सॉकेट लाइन को हमने डार्क कलर करने के बाद यहाँ पर हल्का सा कॉपर का टच दिया है। वी हैवंट यूज द ऑरेंज और द गोल्ड कलर, वी हैव यूज द कॉपर। वाई? बिकॉज इस समय हमने इनके फेस पे जो सबसे मेन चीज़ है वो है सर्वोस्की का काम। सर्वोस्कीज मतलब छोटे छोटे जो ये डायमंड के स्टोन्स लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पे पिंक कलर का हल्का सा टच दिया हुआ है। और अगर आप इधर देखें तो पर्ल कलर का हमने यहाँ पर ड्रॉप पॉइंट यूज़ किया है, जो कि आपकी आईज के कहते हैं क्लोजअप्स में भी और वैसे भी अदरवाइज भी बहुत ही डिफरेंट लुक क्रिएट करता है। तो लैशेस को हमने हाई यूज़ करके यहाँ पर ग्लिटर का आईलाइनर यूज़ किया है,
तो ग्लिटर आईलाइनर प्लस सर्वोस्की के काम के साथ ये जो लुक है इट्स लुकिंग वेरी डिफरेंट। इसी को ही हमने हाईलाइट रखा हुआ है। बाकी फेस के ऊपर वी हैव यूज्ड अ वेरी लाइक जो इनके लिप्स के ऊपर हमने सेमी मैट लिपस्टिक को यूज़ किया है। इस समय जो एक कलर है दिस इज बेसिकली फ्यूशिया डल, तो डल फ्यूशिया को यूज़ करते हुए सिर्फ आइज़ को हाईलाइट किया है। और जैसे कि हमने अलग अलग सीरीज़ के अंदर आपको अलग अलग हेयर स्टाइल बताया है, तो यहाँ पे जो हेयर स्टाइल आज बताया है इट्स वेरी वेरी क्लासी, लाइक इट्स वेरी एजी लुक। एजी मतलब कि मोस्टली हम ये लुक देते हैं रैम्प्स के ऊपर या फैशन शोज़ के अंदर, जिसके अंदर हमने फ्रंट के अंदर सेंटर मॉक बनाया है। सेंटर मॉक का मतलब होता है कि आपका जो आईब्रोज है, आईब्रोज का आपको सेंटर पॉइंट लेना होता है, दोनों आईब्रोज का सेंटर पॉइंट, और यहाँ से ही आपको सिर्फ हाइट देनी है अपने पफ की, ज़्यादा चौड़ा नहीं, ज़्यादा पतला नहीं। तो सेंटर मॉक बनाते हुए इनके अपने ही बालों को स्ट्रेट ब्लो ड्राई या प्रेसिंग देने के बाद ऊपर की तरफ यहाँ पर हाई पोनी क्रिएट करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट पोनी, जिसके अंदर बेसिकली कोई हमारे को कुछ एक्सेसराइज नहीं करना, सिर्फ सिंपल पोनी को ही हमने आगे मॉक पफ के साथ सेट किया हुआ है। और जो सबसे ज़्यादा ब्लिंगी कहते हैं जो एलिमेंट रहता है दैट्स हर लॉन्ग इयरिंग्स, बिकॉज इनका फेस अगर आप देखिए तो इट्स बेसिकली टुवर्ड्स अ राउंड स्ट्रक्चर। इनका जॉ लाइन काफ़ी शार्प है। इसे ऐसे फेसेस के ऊपर अगर आप लॉन्ग या ड्रामेटिक इयरिंग्स पहनते हैं तो काफ़ी स्टनिंग लगते हैं। तो फेस को डिफरेंट लुक दिया है विद लॉन्ग इयरिंग्स। तो ओवरऑल बहुत ही डिफरेंट एजी लुक है। शी शुड लुक लाइक अ मॉडल इन द सेंस शी शुड वॉक, शी शुड टॉक लाइक समवन ऑन द रैम्प। तो वो काफ़ी हेड टर्नर काइंड ऑफ अ लुक है। सो लेट्स सी हाउ शी इज गोना लुक आफ्टर स्टैंडिंग। तो ड्रेसअप के लिए जो इनका बेसिकली अभी जो ड्रेस है इट्स वेरी फ्यूजन काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन। अगर आप देखते हैं यहाँ पर शॉर्ट हमने जो टॉप यूज़ किया है, इसके साथ ही यहाँ पर जो बैक में है इट्स केप, लाइक लॉन्ग केप है जो कि ड्रॉप पीछे से लहराता हुआ केप चल रहा है। पर जो मेन एलिमेंट है दैट्स द धोती पैंट्स। लाइक धोती पैंट्स के साथ जब आप अपने फंक्शन में जाते हैं यू लुक रियली एजी, रियली डिफरेंट लुक। तो ओवरऑल जो लुक है इट्स वेरी डिफरेंट। और इसी के साथ मैच करते हुए इनका जो हेयर स्टाइल भी और मेकअप भी है इट्स वेरी एजी। तो संगीत सेरेमनी हो या मेहंदी रात हो, ज़रूरी नहीं कि आपको वही सेम ओल्ड फैशन कैरी करना है। यू शुड लुक लाइक समवन कि हाँ जो बिल्कुल मॉब में सबसे डिफरेंट लग रही है, ऐसी ब्राइड जिसने कहते हैं ना जैसे ऐसी ब्राइड पहले ना देखी हो। तो लुक लाइक अ रॉक स्टार एंड रॉक योर मेहंदी रात फंक्शन। चलिए बात करते हैं आज के 5वें महाउपाय की। क्या करियर में आपको सक्सेस नहीं मिल रही है? किसी काम की सिद्धि के लिए जाते समय घर से निकलने से पहले अपने हाथ में रोटी लें। रास्ते में जहां भी कौवा दिखाई दे वहां उस रोटी के टुकड़े कर कर डाल दें और आगे बढ़ जाएं। इससे सफलता जरूर मिलेगी। आप कल का एजेंडा जान लीजिए। कल कितनी तारीख है? बिल्कुल सही, आप समझ गए, कल पहली तारीख है। और आप तो जानते ही हैं आजकल मैं हर पहली तारीख को कुछ ना कुछ ऐसा बताती हूँ जिससे सैलरी वाले परिवारों में खुशियाँ आएँ। तो कल भी इसी बारे में कुछ ना कुछ बात करेंगे। अभी चलती हूँ, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।